मैं नहीं चाहती कि आप शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाए और वो दुराचारी दुर्योधन, दुष्ट दुशासन और वो विशेला सूत पुत्र कर्ण आपका अपमान करें। पिताश्री के राजपुरोहित के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो आपसे छिपा नहीं है। मुझसे तो कुछ भी नहीं छिपा है कृष्णे, परंतु यदि पांडवों के लिए शांति मिले तो मुझे अपना अपमान स्वीकार है। हाँ, यदि इस सौदे के लिए मुझे पांडवों के आत्मसम्मान से मूल्य चुकाना पड़े तो वो शांति मैं नहीं लूंगा। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं। जब तक मेरे ये केश खुले हुए हैं केशव, क्या तब तक संपूर्ण शांति संभव है? क्या मेरे ये खुले हुए केश अपमान के ध्वज की भांति सदैव ही कुंती पुत्रों के स्वाभिमान की क्षितिज पर लहराते नहीं रहेंगे? जिसे आप शांति कह रहे हैं केशव, कहीं वो आत्मसमर्पण तो नहीं? वे दुष्ट शांति नहीं, दंड के अधिकारी हैं। तनिक याद कीजिए केशव, तनिक याद कीजिए 13 वर्ष पहले की ये द्रौपदी, हवन कुंड से उत्पन्न होने वाली ये द्रौपदी, महाराजा द्रुपद की पुत्री ये द्रौपदी, महावीर धृष्टद्युम्न की बहन ये द्रौपदी, 5 महारथियों की पत्नी ये द्रौपदी, 5 महारथियों की माता ये द्रौपदी, इन्हीं केशों से पकड़ के खींची जाती हुई कैसे उस कुरु राजसभा में लाई गई थी जिसमें सिंहासन पर भरतवंशियों की परंपराओं के उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पिताश्री महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विराजमान थे। हाँ, वो सभा कुरुओं और उनके शुभ चिंतकों से भरी हुई थी, परंतु आपके अतिरिक्त कुरु मर्यादा की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बढ़ा। हे वसुदेव, मैं न तो उनसे आशीर्वाद लेने को तैयार हूं और न ही उन्हें आशीर्वाद देने को। क्या मैं नहीं जानता कृष्ण? मैं ये सब जानता हूं, सब जानता हूं। तुम्हारे ये खुले हुए केश मैं देख रहा हूं, उनमें भरी हुई कुरु राजसभा की धूल मैं देख रहा हूं, और उस धूल की दुर्गंध भी मुझ तक आ रही है। फिर भी कृष्ण, शांति फिर शांति है। मैं तो केवल ये कह रही हूं केशव कि शांति की बात करते समय आप ये न भूल जाइएगा कि दुशासन के मैले हाथों ने मुझे छुआ था। दुर्योधन ने भरे सभागृह में मुझे देखकर अपनी जंघा पीटी थी, और उस सूत पुत्र कर्ण ने मुझे कुरुओं की कुलवधु द्रौपदी को कुरु राजसभा में पेश कहा था। हे देवकी नंदन, हे नंदलाल, मैं नहीं चाहती कि उसी राजसभा में उन्हीं लोगों के पास हमारी ओर से कोई शांति दूत बनकर जाए। यदि धर्मराज युधिष्ठिर, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, गांडीवधारी अर्जुन, महारथी नकुल और महारथी सहदेव शांति चाहते हो तो वो अवश्य अपने स्वाभिमान से मूल्य चुका दे और शांति ले ले। मेरे इन खुले हुए केशों के लिए मेरे बूढ़े पिता दुशासन के जाति का लहू लाएंगे। मेरा जवान भाई कर्ण की जीभ काटेगा और मेरे 5 महारथी पुत्र दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे, जिसमें सिंहासन पर भरतवंशियों की परंपराओं के उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पिताश्री महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विराजमान थे। हाँ, वो सभा कुरुओं और उनके शुभ चिंतकों से भरी हुई थी, परंतु आपके अतिरिक्त कुरु मर्यादा की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बढ़ा। हे वसुदेव, मैं न तो उनसे आशीर्वाद लेने को तैयार हूं और न ही उन्हें आशीर्वाद देने को।